हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर हम लोग आज निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अरिथमेटिक मीन। और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कंटिन्यू सीरीज का दिया हुआ है और ये काफी मतलब बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन पेपर के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें मंथली वेजेस इन थाउजेंड बताई हुई है, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। ये कंटिन्यू सीरीज है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री बी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर उसके बाद हमने बताना है कि कौन सी फैक्ट्री जो है हायर वेजेस पे करती है, ए ज्यादा वेजेस पे करती है कि बी ज्यादा वेजेस पे करती है, और किसकी वेजेस के अंदर जो है कंसिस्टेंसी है, लेस वेरिएशन है, यूनिफॉर्मिटी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर हमने बताना है कौन सी फैक्ट्री जो है हायर वेजेस पे करती है और किसकी जो वेजेस के अंदर वेरिएशन कम है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैं ऑलरेडी जो है उसकी इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुकी हूँ, जिसके अंदर हमें मंथली वेजेस दी हुई है, थाउजेंड के अंदर कंटिन्यू सीरीज दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री ए दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री बी दे रखे हैं। हमने मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। फिर उसके बाद बताना है कि कौन सी फैक्ट्री जो है हायर वेजेस पे करती है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है जिसके बेसिस पे हमने बताना है कि कौन सी फैक्ट्री के अंदर जो वेजेस है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री ए लेते हैं, उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो अरिथमेटिक मीन के लिए शॉर्टकट मेथड लगाया है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं बाद में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो इसी वजह से मैंने अज्यूम मीन से जो है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाला है। तो यहाँ पे पहले देखो ये हमारे पास कंटिन्यू सीरीज है, तो यहाँ पे हमने मिड वैल्यू निकाली है 2+3 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाती है 2.5। उसी तरह 3+4 डिवाइडेड बाय 2, 3.5। तो इस तरह से हमने जो है मिड वैल्यू निकाल लेनी है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। और यहाँ पे हमें ये नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री ए दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री बी दे रखे हैं। अब हमने जो है मिडल वैल्यू निकालनी है, तो अब हम फैक्ट्री ए के अंदर जो है उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड लगाया है, तो हमने इसके अंदर से क्या है कि ये हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और ये हमें फैक्ट्री ए के जो वर्कर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे हमने क्या है कि मिड वैल्यू माइनस अज्यूम, और अज्यूम मीन जो है यहाँ पे हमने 5.5 लिया है, तो यहाँ पे हमने m माइनस ए करना है 2.5 माइनस 5.5, तो ये आ जाता है -3, 3.5 माइनस 5.5 ये आ जाता है -2, 4.5 माइनस 5.5 ये आ जाता है -1। तो ये आपने माइनस का साइन इसके आगे लगाना है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज मतलब गलती करते हैं। 5.5 माइनस 5.5 आ जाता है 0, 6.5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 1, 7.5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 2, 8.5 माइनस 5.5 3। तो इस तरह से आपने डी की वैल्यू जो है डिविएशंस की वैल्यू निकाल लेनी है विच इज इक्वल टू m माइनस a, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। देखो यहाँ पे अब हमने ये कंटिन्यू सीरीज के अंदर इंटरवल्स लिखती है, ये मिड वैल्यूज मैंने आपको बता ही दिया था। ये एफ की वैल्यू है, इसका टोटल कर लिया तो ये आ जाता है समेशन एफ विच इज इक्वल टू 196। इसको हम एन की वैल्यू भी कह सकते हैं। ये हमने जो है डी की वैल्यू निकाल ही ली थी m माइनस ए। अब ये जो हमने डी की वैल्यू निकाली है उसको हमने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है माइनस को इग्नोर नहीं करना। देखो 15
इंटू -3 आ जाता है -45, 30 इंटू -2 आ जाता है -60, 40 इंटू -1 आ जाता है -40 और 60 इंटू 0 जो है 0 होता है, 30 इंटू 1 +30, 14 इंटू 2 28, 7 इंटू 3 21। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो माइनस वैल्यू है इनको अलग से हमने टोटल कर लेना है, फिर उसके बाद हमने जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको अलग से टोटल कर लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने निकाला है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू थी उनका टोटल था 79 और जो नेगेटिव वैल्यू थी उनका टोटल था 145। तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है -145 के अंदर से, 79 माइनस 145 तो ये आ जाता है -66। तो ये हमारे पास आ जाता है -66। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो समेशन एफ डी है वो आ जाती है -66। अब हम अर्थमेटिक मीन का जो है फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने फार्मूला लिखना है, मीन ऑफ एक्स मतलब जो ए सीरीज है उसका हमने मीन निकालना है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन या समेशन एफ। ए जो है 5.5 है प्लस -66 डिवाइडेड बाय 196। तो ये हमारे पास जब हम -66 को डिवाइड करेंगे 196 से तो ये आ जाता है 0.34, 5.5 माइनस 0.34 तो ये आ जाता है 5.163। तो जो हमारी वेजेस है वो 1000 के अंदर दी हुई है तो इसलिए हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ जाती है ₹15163। तो ये हमारा जो है मीन आ जाता है, एवरेज वेजेस आ जाती हैं। टोटल वेजेस निकालने के लिए क्योंकि वर्कर हमारे 196 है तो उसको हमने 5163 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 10,11,948। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन जो फैक्ट्री ए का है उसका जो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। अब हमने इसी को आगे थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर लेंगे। देखो यहां तक तो क्लियर ही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि d का स्क्वायर कर दिया, ये जो d हमने निकाला था -a। तो यहाँ पे देखो जब हम d का स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। -3 का स्क्वायर किया तो वो आ जाती है +9, -2 का स्क्वायर किया तो 4, -1 का स्क्वायर किया तो 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। फिर हमने देखो मैंने आपको उसमें बता दिया कि f को d के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एफ डी का स्क्वायर निकाल देते हैं, एफ डी का स्क्वायर नहीं निकालना। आपने ये जो f की वैल्यू है उसको d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, d का स्क्वायर निकालना है। अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये 15 है, ठीक है। इसको हमने जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 135, 30 को 4 के साथ किया तो ये 120, 40 को हमने 1 से किया तो 40, 60 को हमने 0 से किया तो 0, 30 को हमने 1 से किया तो 30, 14 इंटू 4 जो है यहाँ पे 1 मिनट। तो जब हमने 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है 56, 7 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 63 आ जाता है। अब हम इसका अगली जो है उसके अंदर हम इसका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे समेशन एफ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा समेशन एफ पहले हमने कैलकुलेट किया था वो 196 है। समेशन एफ डी जो है यहाँ पे डी लगा देना है आपने, समेशन एफ लिखा गया गलती से, समेशन एफ डी जो है -66 के बराबर है और समेशन एफ डी स्क्वायर जो है 444 है। अब हमने ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर डाल देनी है। तो स्क्वायर रूट, ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है 444 ये समेशन एफ टी स्क्वायर की वैल्यू है विच इज डिवाइडेड बाय 196 माइनस ब्रैकेट के अंदर -66 डिवाइडेड बाय 196 का हमने जो है होल स्क्वायर निकाल लेना है।
तो यहाँ पे हमने जब 66 को 196 से डिवाइड करके, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है 440, 444 को 196 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 2.265, और जो हमने 66 डिवाइडेड बाय 196 का होल स्क्वायर निकाला तो ये आ जाता है -0.113। पहले तो ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट थी ना, तो अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा जब हम इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आ जाता है 0.113। तो ये ब्रैकेट हमने हटा देनी है, तो 2.265 के अंदर से हमने 0.113 हमने माइनस कर देना है, तो ये आ जाता है 2.152 का स्क्वायर रूट। जब हमने स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाता है 1.467। इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1467 आ जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फैक्ट्री ए का निकाला है 1467 निकाला है, और जो उसका अर्थमेटिक मीन है वो है 5163, उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया है और उसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ जाता है 28.41। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो अब हम बी फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मीटर वैल्यू है वो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ये हमारे पास एफ फैक्ट्री बी का है, यहाँ पे भी हमने अज्यूम मीन जो है 5.5 ही लिया है, और यहाँ पे डी हमने निकाल लिया है, ये पहले भी हमने निकाला था, वहां तक उतना ही, उतना मतलब सेम है। एम माइनस ए जो है हमने अज्यूम मीन जो है 5.5 लिया है यहाँ पे, तो ये हमने निकाल लिया है, डी की वैल्यू निकाल ली है 2.5 माइनस जो है 5.5, 3.5 माइनस 5.5, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर उसके बाद हमने जो फ्रीक्वेंसी है एफ है, इसको हमने डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 25 इंटू -3 -75, 40 इंटू -2 -80, 60 इंटू -1 -60, 35 इंटू 0 0, 20 इंटू 120, 15 इंटू 2 30, 5 इंटू 3 15। तो यहाँ पे हमने जो माइनस वैल्यूज है उनका टोटल अलग से कर लेना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है जैसे 20 30 15 ये आ जाता है 65, पॉजिटिव जो है 65 है, और जो माइनस वैल्यू है वो जाता है वो -215 है। तो 215 के अंदर से जब हमने 65 निकाला तो वो आ जाता है -150। तो इस तरह से हमने समेशन एफ टी निकाल लिया 150। अब हम अर्थमेटिक मीन जो है बी फैक्ट्री का, उसके अंदर भी हम, क्योंकि हमने अज्यूम मीन से निकाला है ए समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, अज्यूम मीन हमारा 5.5 है प्लस -150 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 150 को जब हमने 200 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है -0.75। तो 5.5 माइनस 0.75 ये आ जाता है 4.75। तो क्योंकि वेजेस जो है हमारी 1000 से है तो हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाती है ₹4750। और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो है 200, तो 200 को हमने 4750 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9,50,000 आ जाती है। तो इसका मतलब है क्योंकि फैक्ट्री ए जो है वो ज्यादा वेजेस पे करती है। उसी तरह बी फैक्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने लिख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब हम जो है अगली वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगेन हमने डी का जो है मैंने जैसे प्रीवियस में बताया था वैसे ही आपने स्क्वायर निकाल लेना है, वो पॉजिटिव हो जाता है। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। एफ डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एफ डी स्क्वायर हमने निकालना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो यहाँ पे आपने एफ को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ज्यादातर जब मैं स्टैटिस्टिक्स के पेपर चेक करती हूँ तो वो एफ डी का स्क्वायर निकाल देते हैं, जो कि गलत है। तो आपने एफ को डी स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 25 इंटू 9 225, 40 इंटू 4 160, 60 इंटू 160, 35 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 15 इंटू 2 30, सॉरी 15 इंटू 4, सॉरी क्योंकि गलती हो जाती है तो ये गलती आपने अवॉइड करनी है, जानबूझ के की थी कि आपने डी स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 4 60,
5 इंटू 9 45। तो यहाँ पे हमने एफ डी स्क्वेयर का टोटल कर लिया, ये आ जाता है 570। समेशन एफ डी जो है डेट इज यहाँ पे भी आपने डी कर लेना है। समेशन एफ डी का जो टोटल है वो है -150 और यहाँ पे एन जो है समेशन एफ जो है डेट इज 200। तो यहाँ पे अब हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर डाल देनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 570 जो है समेशन एफ डी स्क्वायर का टोटल है, 570 डिवाइडेड बाय 200 ये आ जाती है 2.85, माइनस 150 डिवाइडेड बाय 200 का हमने होल स्क्वायर निकाल लेना है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2.85 माइनस 0.5625, तो ये आ जाता है 2.2875 का स्क्वायर रूट, जब हमने निकाला तो ये आ जाता है 1.512। तो यहाँ पे हमने इसको 1000 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1512। तो यहाँ पे ये हमारा इसके साथ आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ जो बी फैक्ट्री है 1512 डिवाइडेड बाय 4750 इंटू 100, तो ये आ जाता है 31.83। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि देखो जो फर्म ए है वो बी के कंपैरेटिवली ज्यादा वेजेस पे करती है। ए टोटल वेजेस पे करती है 10,11,948, जबकि बी जो है पे करती है 9,50,000 और ए का जो कोफिशिएंट वेरिएशन है वो है 28.41। इसका मतलब है कि जो ए फैक्ट्री है उसकी वेजेस के अंदर ज्यादा कंसिस्टेंसी है, कम वेरिएशन है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी का जो कोफिशिएंट वेरिएशन है वो 31.83 है।